सिद्धेश्वर की डायरी। शिक्षित बनिए, सिर्फ साक्षर नहीं। आत्मचिंतन से ज्ञान का द्वार खुलता है। ज्ञान का द्वार खुलने से संकीर्ण भावनाओं का दमन होता है। संकीर्ण भावनाओं के दमन से सतत आगे बढ़ने के लिए एक प्रकाशमान राह मिलती है। प्रकाशमान राह मिलने से विकास का द्वार खुलता है और विकास का द्वार खुलने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए भी आत्मचिंतन करने के लिए जरूरी है कि हम संत और दार्शनिक के विचारों को ध्यान से सुने और गंभीरता के साथ पढ़ें। और सिर्फ कहे सुने पढ़ें ही नहीं, बल्कि उस अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास भी करें। अपने आप में व्यवहारिक परिवर्तन लाने का प्रयास करें, वरना हमारा सारा लिखना पढ़ना बेकार है। दुर्भाग्य है, आज हो रहा है वही जो नहीं होना चाहिए। साक्षर लोगों की संख्या में वृद्धि तो हो रही है, किंतु शिक्षित लोगों में नहीं। साक्षरता का मतलब हम डिग्री तो प्राप्त कर रहे हैं, किंतु हम सब कुछ जानकर भी अशिक्षितों की तरह बात व्यवहार कर रहे हैं। सिर्फ हमारे लिखने पढ़ने आत्मचिंतन करने का मतलब आखिर क्या है? साहित्य सृजन करने और साहित्य का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? जबकि स्वयं साहित्य सृजन करने वाले के व्यक्तित्व और कृतित्व में ही जमीन आसमान का अंतर होता है। उन सफ़ेद पोश नेताओं की तरह जो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ऊंची ऊंची बातें तो करते हैं, किंतु व्यवहार में उसे अमल में नहीं लाते। यानी वे साक्षर तो होते हैं, विद्वान भी होते हैं, किंतु शिक्षित नहीं होते। लगभग यही स्थिति साहित्यकारों में भी और आम जन के कई विद्वानों में भी है। सिर्फ विद्वानों में नहीं, बल्कि दार्शनिक और संतों में भी है। क्या पहले के संत और दार्शनिक दौलत जमा करने की अंधाधुंध दौड़ में आज के अधिकांश संतों और दार्शनिकों की तरह सफ़ेद पोश बने रहते थे? क्या पहले की जनता धर्म का उपयोग सिर्फ दिखावा के लिए करती थी? क्या वे आज की जनता की तरह धर्म और कर्म के पाखंडी होते थे? हम धर्म के नाम पर पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन अपनों के दिल को दुखाने में जरा भी शर्मसार नहीं होते। धार्मिक दिनों के दिन और सावन आदि के महीनों में ईश्वर के प्रति समर्पण के नाम पर मांसाहारी होने से खुद को बचाए रखते हैं, जीव हत्या करने से दूर रहते हैं, लेकिन अपने जीव का स्वाद बदलते नहीं। आदमी से राक्षस बनते उन्हें देर नहीं लगती और वे कुछ दिनों के बाद पुनः जीवों की हत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। मांसाहारी बनना अधर्म नहीं समझते, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ भोज पदार्थ समझते हैं। जब बाकी दिनों में ऐसा समझते हैं, तो फिर धार्मिक दिनों में ही परहेज क्यों करते हैं? धर्म के नाम पर हम एक वर्ग को यानी हिंदुओं को बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, किंतु वही सारी बातें गलत काम जब धर्म के नाम पर दूसरा वर्ग यानी मुस्लिम वर्ग या और कोई वर्ग करता है, तो उसे अनदेखा कर देते हैं। आखिर क्यों नहीं हम सारे मानव को एक जैसा देखते और समझते हैं? मुस्लिम वर्ग या और अन्य वर्ग जब अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता, तो हिंदुओं को सनातनी होने से रोकने का उद्देश्य आखिर क्या है? हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान जो भी हैं या जो भी हो, वे सभी सबसे पहले इंसान हैं, एक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हैं और उनका एक ही धर्म है, मानवता। उनकी एक ही भक्ति है, देशभक्ति। उन सब का एक ही देश है, अपना देश यानी भारत देश। अनेकता में एकता ही मानव धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। मैंने अपनी कविता में एक जगह लिखा भी है कि इंसान को पहले इंसान होना चाहिए, फिर कोई धर्म या ईमान होना चाहिए। मिटा सके दिल से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, पूजने के लिए ऐसा भगवान होना चाहिए। किंतु हर एक इंसान के लिए ऐसी भावना होती है क्या? यदि ऐसा होता तो लोग धर्म और संप्रदाय के नाम पर बंट नहीं जाते। धर्म और जाति के नाम पर चुनाव लड़कर सत्ता हासिल नहीं किया जाता। धर्म और जाति के नाम पर कई समुदायों में बटे हुए इंसान एक दूसरे से नफरत नहीं करते। धर्म और जाति के नाम पर उन्माद नहीं फैलाया जाता। और इसके लिए सिर्फ नेता अभिनेता जिम्मेवार नहीं है, बल्कि हम सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि नेता अभिनेता को सत्ता पाने के लिए हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठाना होता है। और यह सच है कि हम उनके सामने कमज़ोर हो जाते हैं।
इतनी सारी बातें आज हमारी डायरी के चिंतन का विषय इसलिए बन गया है कि हमने एक महान संत का विचार पढ़ा है आज, और आज उनके विचार से प्रभावित होकर ही हमने यह डायरी भी लिखा है। आप उस संत के विचार से थोड़ा भी लाभ प्राप्त कर सकें तो इंसान यह श्रम सार्थक हो जाएगा। संत कबीर वेमना के इस विचार को हमारे साहित्यिक मित्र कमेंद्र शिशु ने अपने वॉलपेपर पर उतारा है। आप भी तो पढ़ लीजिए उनके इस विचार को कि शरीर अनेक है पर वह जीवनी शक्ति जो सबको परिचालित करती है वह एक है। भोजन अनेक है पर भूख एक है। गाय कई रंग की है पर दूध का रंग एक ही है, सफ़ेद। आभूषणों का रूप अलग अलग है पर सोना एक ही है जिससे वे बने हैं। भाषा अनेक है पर चिंतन एक। जातियाँ और धर्म भिन्न भिन्न है पर जन एक ही है। फूल तो बहुत है पर उपासना एक ही। दर्शन अनेक है पर दैवी शक्ति एक ही है। निर्धनता एक दावानल है, वह तुमको तो निगलेगी ही, उन सबको भी निगलेगी जो तुम्हारे लिए प्रिय है। निर्धनता पाप है। जिस पर कर्ज नहीं है वह सबसे अधिक अमीर है। जिस पर कर्ज नहीं है वही सबसे अधिक अमीर है। संत कवि वेदना का यह विचार सचमुच आज हमारे लिए प्रेरक बन गया है। धन्यवाद दोस्तों। सतत हमारी इस डायरी को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हम आपके पास सीधे पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे। नमस्कार।